नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राचीज एडुटेरिया में। और आज मैं आपके लिए वैदिक काल से जुड़े हुए वन लाइनर्स लेकर आई हूं। सभी वन लाइनर्स परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड है। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारा आज का पॉइंट नंबर 1 है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य तथा साधु के लिए प्रयुक्त होता था। पॉइंट नंबर 2 है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पे आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति से है। पॉइंट नंबर 3 है, सबसे पुराना वेद है। तो हमारा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। पॉइंट नंबर 4 है, त्रयी नाम है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि त्रयी हम 3 वेदों को कहते हैं, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 5 है, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पॉइंट नंबर 6 है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त पाया जाता है। तो पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 7 है, ऋग्वेद में है। तो यहाँ पे ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में श्रोतों का संकलन है। पॉइंट नंबर 8 है, आर्यों की सबसे पवित्र नदी। तो आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है, जिसके अन्य नाम मातेत्तमा, देवीत्तमा तथा नदीत्तमा है। पॉइंट नंबर 9 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है। तो यहाँ पे हमारा सिंधु नदी होगा, अर्थात ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। पॉइंट नंबर 10 है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है। तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का संकलन है और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र सूर्यदेव को समर्पित है। पॉइंट नंबर 11 है, ऋग्वेद का मंडल जो सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है और 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं। पॉइंट नंबर 12 है, ऋग्वेद का उच्चारण करने वाला। तो ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले को हम होता कहते हैं। पॉइंट नंबर 13 है, यजुर्वेद का उच्चारण करने वाला। तो यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले को हम ऊर्ध्व कहते हैं। पॉइंट नंबर 14 है, साम का अर्थ है। तो साम का अर्थ होता है संगीत या गान। पॉइंट नंबर 15 है, साम का गायन करने वाला होता है। तो यहाँ पे साम का गायन करने वाला उद्गाता कहलाता है। पॉइंट नंबर 16 है, सामवेद में कुल ऋचाएं हैं। तो सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। पॉइंट नंबर 17 है, अथर्ववेद का उच्चारण करने वाला। तो अथर्ववेद का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता है। पॉइंट नंबर 18 है, पुराणों की संख्या। तो पुराणों की संख्या 18 है। पॉइंट नंबर 19 है, वेदों की संख्या। तो हम सभी जानते हैं वेदों की संख्या 4 है। पॉइंट नंबर 20 है, वेदांगों की संख्या। तो हम सभी जानते हैं वेदांगों की कुल संख्या 6 है। पॉइंट नंबर 21 है, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं कौस्तकी हैं। पॉइंट नंबर 22 है, सामवेद से संबंधित ग्रंथ हैं। तो यहाँ पे सामवेद से संबंधित ग्रंथ 25 है। पॉइंट नंबर 23 है, अथर्ववेद से संबंधित ग्रंथ हैं। तो अथर्ववेद से संबंधित ग्रंथ गोपथ है। पॉइंट नंबर 24 है, यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। तो यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ शतपथ है। पॉइंट नंबर 25 है, यज्ञ संबंधी विधान है। तो हम सभी जानते हैं यज्ञ संबंधी हमारे विधान यजुर्वेद में दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 26 है, वेद जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। पॉइंट नंबर 27 है, भारत का स्थल जहाँ से खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो वह स्थान है अतरंजी खेड़ा। और हम सभी को पता होना चाहिए आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थानों पर भी लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
पॉइंट नंबर 28 है उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। पॉइंट नंबर 29 है मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। पॉइंट नंबर 30 है आत्मज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद प्राप्त होता है, तो नचिकेता और यम संवाद कठोपनिषद से प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 31 है विदेह के राजा, तो विदेह के राजा जनक थे। पॉइंट नंबर 32 है पांचाल के राजा, तो पांचाल के राजा प्रमाणजा बलि थे बाली। पॉइंट नंबर 32 है पांचाल के राजा, तो पांचाल के राजा प्रमाणजा बलि थे। पॉइंट नंबर 33 है कैकेयी के राजा, तो कैकेयी के राजा अश्वपति थे। पॉइंट नंबर 34 है काशी के राजा, तो काशी के राजा अजातशत्रु थे। पॉइंट नंबर 35 है संहिताओं का क्रम है, तो संहिताओं का सही क्रम वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। पॉइंट नंबर 36 है ब्रह्मवादिनी स्त्रियां जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की, तो वह स्त्रियां हैं लोपामुद्रा, अपाला, घोषा तथा विश्वावारा आदि। पॉइंट नंबर 37 है निष्क्रिया निशाका का अर्थ, तो निष्क्रिया निशाका का अर्थ है सिक्का या गले का हार। और यदि हम सिक्कों के क्रम में देखें तो प्रथम है निशाका, सबसे उच्च मूल्य की मुद्रा, द्वितीय है स्वर्ण तथा तृतीय है मसाका, सबसे निम्न मूल्य की मुद्रा। पॉइंट नंबर 38 है अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो वह अभिलेख है बोगज कोई। पॉइंट नंबर 39 है आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा, तो आर्यों के आदि देश के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, परंतु इतिहासकारों को यह मान्य नहीं है। पॉइंट नंबर 40 है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। नंबर 41 है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो उनका धर्म प्रमुखता प्रकृति पूजा और यज्ञ करना था। पॉइंट नंबर 42 है ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी, तो जनता बल एवं कर्म कांड में विश्वास करती थी। पॉइंट नंबर 43 है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया, तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परसुरणी अर्थात रावी नदी पर लड़ा गया। पॉइंट नंबर 44 है वैदिक आर्यों का पंचजन, तो यहाँ पे वैदिक आर्यों का पंचजन यदु, द्रुहु, पुरु, अनु और त्रुषु है। नंबर 45 है प्राचीन काल में आर्यों का मुख्य जीविकोपार्जन साधन था, तो आर्यों का मुख्य जीविकोपार्जन साधन कृषि था। पॉइंट नंबर 46 है व्रीह, तो व्रीह का अर्थ होता है चावल। पॉइंट नंबर 47 है मुदक, तो मुदक का अर्थ होता है मूंग। पॉइंट नंबर 48 यव अर्थात जौ। पॉइंट नंबर 49 इच्छु अर्थात गन्ना। पॉइंट नंबर 50 है पढ़ नागरिक थे, तो पढ़ व्यापारियों को कहा गया और व्यापारियों को बेकनाट अर्थात सूदखोर भी कहा गया है। पॉइंट नंबर 51 है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो प्रचलित शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। पॉइंट नंबर 52 है महाभारत मूलतः जानी जाती है, तो महाभारत मूलतः जय संहिता या सत सहस्त्री नाम से जानी जाती है, और इसे सत सहस्त्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वर्तमान में 1 लाख श्लोक हैं। पॉइंट नंबर 53 है समुद्र मंथन में प्रयोग हुआ, तो समुद्र मंथन में मद्राचल पर्वत को मथानी के रूप में तथा वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। पॉइंट नंबर 54 है सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। पॉइंट नंबर 55 है तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ है, तो तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर तथा यह वृद्ध अरण्यक से लिया गया है। पॉइंट नंबर 56 है श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ, तो श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ है सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया। पॉइंट नंबर 57 है ऋग्वेद की मूल लिपि है, तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि है।
पॉइंट नंबर 58 है वैदिक काल में अघन्या कहा गया है। तो वैदिक काल में अघन्या गाय को कहा गया है और यहाँ पे अघन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य। और वैदिक काल में गाय की हत्या करने या गाय को घायल करने वाले को मृत्युदंड या देश से निकाला देने की व्यवस्था थी। इस काल में गाय को मुख्यतः विनिमय का माध्यम कहा गया है तथा इन्हें महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। पॉइंट नंबर 59 है संस्कारों की कुल संख्या है। तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है और संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार या शुद्धता या पवित्रता। पॉइंट नंबर 60 है वेद वेदांग पढ़ने वाला। तो वेद वेदांग पढ़ने वाले को उपाध्याय कहते हैं। और पॉइंट नंबर 61 है सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। तो यह सभी पुराणों के संकेतक हैं जिसमें क्रमशः सृष्टि पुनर्सृष्टि वंश वृक्षों महायुगों तथा राजनीतिक अवस्थाओं तथा घटनाओं का वर्णन मिलता है। और आज का हमारा अंतिम पॉइंट नंबर 62 है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं जिनकी संख्या 250 है। आर्यों का सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र को माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता भी इंद्र को माना गया है। इंद्र को हम युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता भी कहते हैं। यदि हम अन्य देवता की बात करें तो ऋग्वेद में अग्नि देवता को 200 सूक्त समर्पित हैं। वह दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। और आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।